तो साथियों आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ये सारी स्टेप जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखो दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कॉमन सी बात है वो आपको बताऊंगा, ये 2 सेकंडों में निकालेंगे आप। वीडियो चाहे लंबी हो उसकी दिक्कत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो अगली बार से मेरी वीडियो मत देखना, पर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आएगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम जो ऊपर वाली संख्या जानते हैं, जो ये होती है हमारी, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इन्हें हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं साथियों? अंश। इन्हें नोमीमीटर कहते हैं, उसे इंग्लिश में डिनोमीमीटर कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं हर। तो नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। और हमें एलसीएम निकालना होता है किसका? हरों का हमें एलसीएम निकालना होता है। आप इतना कॉमन सी बातें याद रखिए, तो हम इतना तो जान चुके। तो हमारी पहली स्टेप क्या है? हरों का एलसीएम। तो इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होता है, तो हमें यहाँ पे 3 लिखने होंगे और 2 लिखने पड़ेंगे। पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 नहीं कट रहे, 2 सेम। फिर 2 से काटेंगे 1, 2 एकम 2 एक बार। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। यहाँ पे 6 लिख दो, तो हमारा एलसीएम कितना आया? एलसीएम हमारा 6 आ गया। अब जो नीचे वाला हर होता है, हर का भाग ऐसे दीजिए कि 6 से ज्यादा ना हो, माने 3 का भाग ऐसे दीजिए कि 6 से ज्यादा ना हो। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। कितने बार पढ़ा? 2 बार। 2 का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौकू 8। उस 8 को हमें यहाँ पे लिखना होता है। उस 8 को यहाँ पे सिंबल किसका? प्लस का, तो प्लस लिख दिए। वैसे प्रोसेस क्या है ये वाली। अब 2 का भाग ऐसे दीजिए 6 से ज्यादा ना हो, तो 2 कम 2, 2 दिन 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ा। 3 का ऊपर वाली संख्या में कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कितना आ गया? 15। अब इन इन दोनों संख्याओं को प्लस कीजिए, तो 8 15 कितने हो गए? 23। तो यहाँ पे कितने आ गए? 23। और यहाँ पे कितने आ गए? 6। अगर ये संख्या कट रही होगी तो काट देंगे, अगर ये संख्या नहीं कटेगी तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं ये वाली, इसमें कॉमन सी बात है कुछ आपको दिख रही है। देखो कभी भी अगर साथियों हर समान आ जाए, नीचे अगर हर समान आ जाए, तो उसका एलसीएम हर वक्त 5 ही आता है। आप इतने याद रखना। और 5 का भाग अगर 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 ही आएगा। इसका सिंबल है तो प्लस का सिंबल। 5 का अगर 5 का भाग 5 में देंगे एक ही बार जाएगा, 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। अब उसके बाद 6 प्लस 6 कितने हो गए? 12, और बट्टे में कितने? 5। अगर ये संख्या कट रही है काट देंगे, वरना ये हमारा आंसर है। प्लस वाला जोड़ हम जान चुके हैं, अब चलने हैं अपनी दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप पे आ गए हैं। दूसरी स्टेप हमारी क्या है? घटाव। घटाव तो हम घटाव भी जाने, इसमें भी कॉमन सी बात मैं आपको बताऊंगा क्या है कॉमन सी बात। तो हमने क्या बोला आपसे पहले? नीचे हरों का एलसीएम लेते हैं हर वक्त। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 से पहले काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा सेम, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। इन दोनों का मल्टीपल आ गया, 2 पंजे 10, तो एलसीएम हमारा कितना आया? 10। इस 10 को यहाँ पे लिख दो, तो इसका काम हमारा सब खत्म। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 10। अब मैंने क्या बोला? हरों का, माने जो हर की संख्या है इसका ऐसे भाग करिए 10 से ज्यादा ना हो, तो 2 पंजे 10 कितने बार पढ़ा हमने? 5 बार। 5 का पढ़ा, 5 का ऊपर वाली संख्या में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 5 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माने गुणा करेंगे, तो 5 3 15। 15 को यहाँ पे सिंबल किसका है? माइनस का, माइनस लिख दीजिए। उसके बाद अब 5 का भाग ऐसे दीजिए 10 से ज्यादा ना हो, तो 5 कम 5 दो नहीं 10, 2 बार पढ़ा। 2 का कितने बार पढ़ा? 2 का 2 में ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा, तो 2 चौकू 8। अब यहाँ पे देखो ये प्लस के बड़े हैं, इस तरफ वाली अगर किसी संख्या के सामने अगर कोई सिंबल नहीं होता, माने कोई डिजिट है उसके सामने अगर कोई सिंबल नहीं है, तो वो सिंबल प्लस का होता है। अब इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, तो ये सिंबल साथियों प्लस का होता है। बट इसे हम प्लस लिखते नहीं है, बट ये प्लस का सिंबल होता है। ये माइनस का, ये प्लस का। अब प्लस के बड़े हैं और माइनस के छोटे हैं, तो 15 में से अगर 8 गए तो कितने बचे? 7 बचे। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 7 बट्टे कितने हैं? 10, तो 10। अगर ये संख्या कट रही होगी तो काट देंगे, अगर ये संख्या नहीं कट रही है तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कॉमन सी बात मैंने आपको क्या बताया? हर अगर समान निकल जाए तो उसका एलसीएम भी 4 ही आएगा। हर अगर समान होगा तो उसका एलसीएम भी 4 होगा। अब अगर 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार में जाएगा। 1 का ऊपर वाली संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। माइनस का सिंबल है माइनस। 4 का भाग अगर 4 में देंगे एक बार,
1 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करें 5। अब यहाँ पे कॉमन सी बात एक आप ये देखना, ये प्लस की छोटी है माइनस की बड़ी है, तो क्या करेंगे, गलत तो नहीं हो गया? अरे नहीं हुआ गलत। अगर प्लस की छोटी है माइनस की बड़ी है तो वो वैसे करते हैं जैसे माइनस करेंगे वैसे माइनस करेंगे। तो 5 में से अगर हमारे 2 का कितने बचे, 3, 3/4, 3/4। अब याद रखना माइनस के 3/4 बचे हैं, क्योंकि प्लस के तो छोटे थे, तो माइनस के 3/4 बचे। ये आंसर है। अगर कट रहा होगा काट देंगे और नहीं कट रहा होगा तो आंसर हमारा। अब हम चलते हैं साथियों अपनी तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पे घटाव, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। तो मल्टीप्लाई देखो, इसका कुछ रूल्स होता है साथियों। रूल्स कैसा, या तो आप क्रॉस बाई क्रॉस काट सकते हैं या आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। कहने का मतलब समझे आप, जैसे आप इसको क्रॉस अगर कट रहा होगा तो क्रॉस काट सकते हैं, और अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। बट ये नहीं कि आमने सामने काट दे तो गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए जैसे इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये पूरा सवाल है, इसमें क्रॉस कट रहा है, इसमें तो क्रॉस कट रहा है बट इसमें नहीं कट रहा। अरे जिसमें कट रहा है उसमें काट सकते हैं। 2 एकम 2 एक बार, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। ये नहीं कट रहा कोई बात नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नीचे 3/1, गुणा का सिंबल है गुणा, और 2/5। सरल हो गया और सरल। तो आंसर अब क्या लिखेंगे, अगर नहीं अब कट रहा तो ऊपर वाइज ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माने सामने वाइज सामने मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 बट्टे 5 कम 5। अगर ये कट रहा होगा काट देंगे, वरना ये हमारा आंसर आ गया। हाँ वैसे अब इसको जानते हैं। देखो रूल्स क्या है, क्रॉस बाई क्रॉस करना चाहिए या ऊपर वाइज ऊपर करना चाहिए। इसमें देखिए क्रॉस बाई क्रॉस कट रहा है, हाँ कट रहा है। ऊपर वाइज ऊपर कट रहा है, हाँ कट रहा है। तुम काटेंगे, क्रॉस बाई क्रॉस हमें सरल लग रहा है, तुम क्रॉस बाई क्रॉस काट देंगे। तो 4 12 3 बार, और ये 1 बार गया गया। अब 2 सत्ते 14, ये 7 बार गया, ये 1 बार। तो क्या लिखें हम लिखेंगे 1/1 गुणे 3/7। अब 1 का गुणा अगर 3 में करेंगे या 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 3/7। तो यही हमारा राइट। अब हम चलते हैं अपनी चौथी स्टेप पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब हम चलते हैं अपनी चौथी स्टेप पर, जिसका नाम है भाग। चौथी स्टेप में मैंने साथियों क्या बताया, चौथी स्टेप में हमारा भाग, जिसे इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। देखो जो गुणा जान गया वो समझ जाओ भाग जान गया। भाग में क्या होता है, जो राइट साइड वाली संख्या होती है उसको सिर्फ ऊपर नीचे करना होता है, माने पलटना होता है। अगर गुणा में लाना होता है, जैसे ये संख्या है, इसको हम सेम लिखेंगे 2/4 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा। अब इसे संख्या को चेंज कर देंगे ऊपर से नीचे, माने अब लिखेंगे इसे 5/4। बस हो गया। हाँ अब आपको गुणा तो करना मैंने आपको सिखा ही दिया। अगर कोई क्रॉस कट रही है काट दो, ऊपर ऊपर कट रही काट, ये बनना आमने सामने मल्टीप्लाई कर रही है, ये कट रही है ये कट रही है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 कट गई। अब इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे 5/2 लिख दिया। अब ये संख्या आपस में कर दो, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना आएगा 5 एकम 5। तो ये आंसर आ गया हमारा। अगर कट रही होगी इसे काट देंगे, नहीं कट रही तो ये आंसर आ गया। अब वैसे ये इसकी प्रोसेस है, मैंने क्या बोला, राइट साइड वाली संख्या होती है इसे पलटना होता है सिर्फ। इसे सेम लिख दो 5/4 5/4 मल्टीप्लाई का सिंबल, इस वाली संख्या को पलट दीजिए, ऊपर कर दीजिए 16 और अपॉन में कर दीजिए 15। अब ये कट रही है काट देंगे, कट रही है यहाँ पे 5 15 कट गई, और 4 एकम 4 4 चक्कू 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/1 मल्टीप्लाई का सिंबल 4/3। अब इनका अगर गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा 4/3। यही हमारा राइट ऑप्शन है। ऐसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथियों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी और न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।